और ईरान इजराइल युद्ध को लेकर सुबह सुबह बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्या हुई? ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। माय गॉड! अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। माय गॉड! जिस बात का डर था वो हो गया। यूएसए के B-2 बॉम्बर्स आराम से ये बॉम्बर्स ईरान के एयर स्पेस में गए और 3 लोकेशंस फोर्दो, नातनाज और इस्फहान यहाँ पर हैवी बॉम्बिंग करके ये लोग वापस आ गए। और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया और उसमें उन्होंने ये तफसील बताई, डिटेल्स बताई कि कैसे उनके यानी अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। और पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन प्राइज देने की सिफारिश कर रहा है। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? कि क्या पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या ये वाकई जमहूरी मुल्क है? क्या ये वाकई इस्लामी मुल्क है? हाय, तो हमारा मिसाइल निजाम भी अच्छा, हमारा एटमी निजाम भी अच्छा। व्हेन पुश कम्स टू शव, अगर वाकई हमें धोखा हो गया, अगर वाकई इसराइल हम पे चार दौड़ा, अमेरिका चार दौड़ा, तो हम भी फिर इतनी ताकत रखते हैं कि 2-4 को साथ लेके जाएंगे, तो इसलिए हमें खतरा नहीं। ये सोच के फौज ये सारे काम कर रही है। ये इनकी भूल है। इनको पता भी नहीं चलेगा इनके साथ क्या हुआ अगर ईरान गिर जाता है। इनको अंदाजा नहीं है कि ईरान का सरवाइव करना कितना जरूरी है और इनका जवाबी कार्रवाई का इंतजार है। जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर और पासदारान इनकलाब के सरबराह को, ईरान की रेगुलर आर्मी के सरबराह को, मुख्तलिफ 12 या 13 जो इनके जर्नेल्स हैं इनको शहीद कर दिया गया था। 14 की तादाद में इनके जौहरी साइंसदानों को शहीद किया गया था। पहले हमले में 6 जौहरी साइंसदान और फिर अगले दिन पता चला कि मज़ीद 3 जौहरी साइंसदानों को शहीद किया गया और फिर हमने देखा कि ये तादाद जो है ये 14 तक जा पहुंची। ये बाकायदा तौर पर शामिल हो गया है अमेरिका इस जंग में। और तीसरी आलमी जंग का जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था, ये अब दिफाई माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि क्या बाकायदा तौर पर उस आलमी जंग का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि ये ख़दशा था कि जब अमेरिका अगर ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला करेगा, इसराइल को इस तरीके से सपोर्ट करेगा, तो फिर बाकी जो ममालिक हैं वो भी इस जंग में कूदे बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी पड़ जाएगी। इस सारी सूरत हाल में अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान देखा जाए और एक तरफ वो नोबेल प्राइज़ के उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं कि मुझे 4-5 मरतबा ये नोबेल प्राइज़ जो है ये मिलना चाहिए था, क्योंकि अपने पहले दौरे सदारत में मैंने जो है मुख्तलिफ़ तनाज़ात हल किए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मैंने सीज़ फायर करवाया। और ये अब उनका कहना हमला करने के बाद कि अमन का वक्त आ चुका है, और उन्होंने अपनी फोर्सेस को, अपनी एयर फोर्स को बाकायदा तौर पर इस हमले के हवाले से मुबारकबाद भी दी है। और उन्होंने कहा है कि तमाम तैयारे हमारे वापस आ चुके हैं और अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने पर उन्होंने अपनी अफवाज को मुबारकबाद दी है। और ये भी कहा है कि दुनिया में कोई फ़ौज ऐसा डील्स के मुतालिक वो कहते हैं कि जी 60 दिन की बात हुई थी, 60 दिन गुजर गए और 61st डे को ये इसराइल ने अटैक किया। इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि उसके अगले 2 दिन के बाद इनकी यूएसए की और ईरान की ऑलरेडी मीटिंग फिक्स थी, लेकिन वो बाद में पता चला ये तो झूठी बात है। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी कि 60 दिन की है तो फिर आपने 62nd डे आपने क्यों एक मीटिंग प्लान की हुई थी? इट डजंट मेक सेंस। अभी भी इन्होंने 2 दिन पहले बोला है भाई ने, मतलब अजीब।